हेलो व्यूअर्स, ये आज का वीडियो स्पेशली फॉडर मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आना शुरू हो जाते हैं, गाय के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि किस तरह से डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाया जाता है, हम किस तरह से करें। शेड के बारे में बात करेंगे, काउज़ के बारे में बात करेंगे, बट फॉडर के बारे में कभी हुआ नहीं ऐसा कि लोगों के फ़ोन आए और ये बताया हो कि फॉडर के बारे में हमें कुछ बताएं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेयरी फार्मिंग की है वो है फॉडर। अगर आपके पास हरा चारा की व्यवस्था है तो आप कभी भी डेयरी फार्मिंग में फेल नहीं हो सकते, या किसी भी तरह के लाइव स्टॉक में, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग या अदर बफलो फार्मिंग में फेल नहीं हो सकते। बट अगर आपके पास फॉडर नहीं है तो इस चीज़ की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं कि आपका फेलियर होना 50% आप फिक्स कर देते हो ग्रीन फॉडर के बिना। अगर आप हरे चारे की डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हो, डे वन से आप फिक्स करते हो कि आपके फेल होने के चांसेस 50% हैं। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सुपर नेपियर की, पेरेनियल फॉडर की। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों, अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सुपर नेपियर है, बट डाउन द लाइन अगर कैटल किसी को बढ़ाने हो तो एम्पल ऑफ ग्रीन फॉडर, ताकि जो डॉर्मेंसी का टाइम रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि ये 4 महीने ऐसे होते हैं कि ठंड काफ़ी रहती है, तो ठंड में सुपर नेपियर डॉर्मेंट हो जाता है। मतलब अब सिंपल शब्दों में कहें तो ये सुप्तावस्था में चला जाता है, 4 महीने आपको फॉडर नहीं देगा। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास काफ़ी सारा मात्रा में अगर आपने सुपर नेपियर लगाया हो तो आप गर्मियों के टाइम में उसको स्टोर कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉ। आप सुखाएं, उसकी कुट्टी करें या चैफिंग करें और उसको आप सुखो के उसका ड्राई फॉडर बना के उसको स्टोर कर सकते हैं लीन पीरियड में, जो विंटर सीजन में आते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको सुपर नेपियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। ये जो फॉडर है बेसिकली थाईलैंड में डेवलप हुआ है और पर्ल मिलेट इनटू नेपियर, जो हमारा नॉर्मल नेपियर जो रहता है उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करके ये सुपर नेपियर तैयार किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, या जो स्टडीज़ भी हमें रिसर्च पेपर भी देखने को मिलते हैं, तो इससे बढ़िया फॉडर आज की डेट में कोई नहीं है। प्रोटीन कंटेंट वेरी करता है, आपकी सॉइल की जो हेल्थ है वो किस तरह की है। जो मैंने एवेल्यूशन कराया है वो 14% तक इसमें सीपी, क्रूड प्रोटीन आया है। फाइबर बहुत अच्छा है, कार्ब्स भी इसमें हैं क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत बढ़िया है, पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। और जो सबसे अच्छी बात जो इस फॉडर की एक और है कि आप कितना भी हरा चारा अपने पशुओं को खिलाएं, उनको कभी भी लूज़ उनका पेट नहीं होगा, उनका पेट लूज़ नहीं होगा, उनका पेट लूज़ नहीं करेगा और शाइन आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी बढ़िया है। मत करो, न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो उस वजह से आप राउंड द ईयर इसको फीडिंग कर सकते हैं। जो 4 महीने बचते हैं, ये हमने रो टू रो, जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस रखा है वो 3 फीट का रखा है, और पौधा टू पौधा जो हमने डिस्टेंस रखा है वो तकरीबन 1.5 फीट के आसपास का है। 3 फीट का रखने का फ़ायदा ये रहता है कि आप जब वीडिंग करनी है इस तरह से, जब घास, काफ़ी ज़्यादा घास हो जाता है इस तरह से, तो आप जो नॉर्मल मैनुअल तरीके से अगर इसकी वीडिंग करते हैं, इस घास को निकालते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है, आपकी लेबर भी लगती है और आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व रहती है। बट अगर आप वीडर से, जो नॉर्मल चेफ जो ब्रश कटर्स है उस पर टूल्स लगते हैं, उससे आप इजीली 3 फीट के डिस्टेंस पे इजीली वीडिंग कर सकते हो। जितनी ज़्यादा नरम जगह होगी तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया आएगी। साथ में एम्पल ऑफ काउ डंक, जितना बढ़िया काउ डंक आपने डाला होगा उतनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपके फॉडर की आने वाली है। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती है। ऑर्गेनिकली ग्रो करो, कोई आपको यूरिया पेस्टिसाइड यूरिया या किसी एक और इस खूबी है कि किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा आप काउ डंक डालोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपके फॉडर में आएगी, ग्रीनरी रहेगी, उसमें किसी तरह की आपको कुछ चुभन, जो कांटे जैसे बोलते हैं, वो इसमें एक तो है नहीं। बट अगर न्यूट्रिशनल इसमें पूरा नहीं हो तो इसमें भी वो जो रोए रोए हैं वो बनते हैं। तो रोए बनने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि अगर आपका फॉडर में आपके जो प्लांट्स हैं उनको आपने काउ डंक अच्छे से डाला है तो उसमें किसी तरह के आपको शार्प लीव्स नहीं आएंगे, लीव्स बड़े नरम रहेंगे, और साथ के साथ उसमें किसी भी तरह के रोए भी नहीं आएंगे। अब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट की बात करें
तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो लोग बोलते हैं नेपियर है, हाथी घास है। यस, इट इज़ सॉर्ट ऑफ सुपर हाथी घास, क्योंकि हाथी घास इसका पेरेंट है। हाथी घास और पर्ल मिलेट को बना के ये बनाया गया है। तो लोगों के बड़े सारे डाउट्स रहते हैं कि जी हाथी घास गर्म लगता है, या जो हमने अपने ज़मीन बंड्स पे लगाया होता है उसमें चूहे आ जाते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये सारे मिथ्स हैं, कोई गर्म नहीं होता। अगर आप एक स्टैंडर्ड स्टेज पे इसको काटेंगे, जो 40 to 45 डेज़ की एज है उस पर ये कट होना चाहिए। अगर आप उस एज पे काटते हैं तो आपके एनिमल्स के लिए बहुत ही हेल्दी, और जो दूसरे ग्रासेस हमारे पास्चर लैंड्स में होते हैं उनसे तो 100 टाइम बेटर है। अब बात आती है चूहों की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें तो चूहे लगते हैं जी, हमने तो उखाड़ के फेंक दिया। तो उन्होंने कोई समझदारी वाला काम नहीं किया है, क्योंकि ये फॉडर जो है एक तो आपका टाइम सेविंग करता है। अगर एक पशु के लिए अगर आपने एक खेत में भी ये लगाया हो तो हार्डली इट विल टेक 5 minutes ओनली टू कट द प्लांट एंड पुट इन फ्रंट ऑफ योर काऊ और बफलो जो भी है। तो जब हम लोग इसकी जो कटिंग है ग्राउंड लेवल से नहीं करके और इसको 2 या 3 या 4 फुट पे काटते हैं, तो अनडाउटेडली जब बुश बनेगी तो उसमें सांप भी रहेगा, चूहा भी रहेगा और सारी चीज़ें रहेंगे। पर जब आप आफ्टर 45 डेज़ इसको ग्राउंड लेवल पे कट कर रहे हो तो उसमें कोई भी चूहों वाली समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप उनको घर ही नहीं दोगे तो वो छुपेंगे कहाँ पे। तो ये हमारी गलती है, हमारी गलती की वजह से चूहे लगते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास छोटे से खेत में, एक कनाल में अगर ये आपने 1000 प्लांट्स लगाए हैं, तो मुश्किल से आपको एक मैच्योर प्लांट आपको 20 से 25 किलो हरा चारा देता है, जो कि एक केटल के लिए सफिशेंट है। इवन अगर आप 2 पौधे भी पर डे की एवरेज से एक पशु को खिलाते हैं तो आप एवरेज काउंट कर सकते हैं कि आपको 3 महीने की रोटेशन बनाने के लिए कितने प्लांट्स चाहिए। तो इस तरह से ये स्पेशली फॉडर के ऊपर वीडियो था, क्योंकि जब तक फॉडर आपके पास नहीं है आपकी कामयाबी होना बहुत 50% चांसेस है। तो इस तरह से व्यूअर्स, अब आने वाला टाइम जो है जून जुलाई, अब इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि बरसातें शुरू होने वाली हैं। ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर आज की डेट में इसको लगा दिया जाए तो एक बार इसकी अगर रूट्स एस्टेब्लिश हो गई तो इसको फिर पानी देने की भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जितना गर्म क्लाइमेट होगा उसमें परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया आएगी। और जो हमारा हिली टेरेन है जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ इसकी प्रोडक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि ये वहाँ सक्सेस नहीं होता। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके लिए सुपर नेपियर के ऊपर। हमारा एक्सपीरियंस 3 साल का हो चुका है। हमारे एनिमल्स इसको बहुत अच्छी तरह से रैलिश करते हैं। दूध की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया रहती है, कोई हमें रिपीट की समस्या नहीं आती। कोई पशुओं का जो काऊ डंक है वो पतला नहीं होता, फर्म रहता है। डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से व्यूअर्स, हमें चाहिए कि आने वाले टाइम में जो हमारा अभी बरसातों का सीज़न शुरू होने वाला है, 20th से मानसून की प्रोडक्शन करी गई है। तो अगर हम इसकी प्लांटेशन करते हैं, कम से शुरुआत करते हैं, 500 या 1000 प्लांट से शुरुआत करते हैं, तो 2 या 3 कैटल्स को हम बड़े इजीली रेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन द फॉडर फार्मिंग। आप सजग रहें, फॉडर की अहमियत को पहचानें, और जितना हो सकता है कम से शुरुआत करें। जब आपको रिज़ल्ट आना शुरू होगा तो आप अनडाउटेडली दूसरों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करोगे। सो फिर वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।